अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मिमिक्री की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है। मिमिक्री बेसिकली क्या होता है? मिमिक्री इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है। मिमिक्री हम यूज़ करते हैं अक्सर ना एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स को एक दूसरे को बुलाने के लिए या एक दूसरे को डिफरेंट रिएक्शंस देने के लिए मिमिक्री यूज़ करें। जैसे हम पंजाबी में उसे कहते हैं कि नक्ल उतारना, मतलब जैसा एक बंदा करता है ना वैसे ही कोई दूसरा बंदा ना उसकी मिमिक्री करे, तो हम उसे कहते हैं। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए एनिमल्स मिमिक्री करते हैं, एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स करती हैं मिमिक्री। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि मिमिक्री की टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मिमिक्री। कहते हैं कि मिमिक्री इन बायोलॉजी फिनोमेना करेक्टराइज्ड बाय द सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टैक्सोनॉमिकली। कहते हैं मिमिक्री बायोलॉजी की अगर फॉर्म में देखा जाए तो ये होता है कि सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस होती है, एक जैसे होती है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिजेंबल आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है टैक्सोनॉमिकली, लेकिन उनमें रिजेम्बलेंस होती है आपस में। दिस रिजेम्बलेंस कन्फर्स एन एडवांटेज। इस रिजेम्बलेंस का क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा होता है? अगर कोई भी प्रीडेटर आ जाएगा तो प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक जो एनिमल है वो मिमिक्री करेगा तो दूसरे एनिमल को पता चल जाएगा कि ख़तरा है, अब डेंजर है, प्रीडेटर आ गया है, तो हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रीडेटर सिम्बियोट और द होस्ट ऑफ पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिमिक्री इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, ठीक है, अगर उसका दूसरा ग्रो जो है वो थोड़ा दूर है, अगर कोई भी उसे प्रीडेटर नज़र आ जाएगा तो वो मिमिक्री कैसी आवाज़ निकालेगा कि जो दूसरा ग्रो है उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि जो है वो प्रीडेटर आ चुका है, तो अब ख़तरा है। तो अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। सो इसकी चार टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैटिशियन मिमिक्री कौन सी होती है। ये हार्मलेस होती है। ठीक है। और अगर इसका मॉडल देखेंगे तो ये डेंजरस है। प्रीडेटर अवॉइडिंग द मॉडल स्पीशीज़, इसमें होता है कि व्हेन एपोस्मेटिक प्रे इज डेंजरस एंड फ्रीक्वेंट। कहते हैं कि एक ऐसा एपोस्मेटिक प्रे जो डेंजरस होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट इनफ टू कमोडेट एंड एडिबल फ्री राइडर। इसमें एग्जांपल आ जाएगी होवरफ्लाइज की रिजेम्बलेंस मेंबर होता है ये वेस्प लाइक मुलैरियन कॉम्प्लेक्स का। सेकंड जो टाइप है वो है मुलैरियन। ये इसकी मिमिक्री जो है वो डेंजरस होती है, लेकिन ये ना लेस फ्रीक्वेंट होती है। प्रीडेटर अवॉइडिंग बोथ स्पीशीज़, इसमें प्रीडेटर जो है वो दोनों स्पीशीज़ को जो है वो अवॉइड कर रहा होता है। ठीक है। वन टू और मोर डेंजर स्पीशीज़ कैन म्यूचुअली बेनिफिट, इसमें दोनों जो स्पीशीज़ होती हैं वो दोनों को फ़ायदा मिलता है। ठीक है। दोनों ही खुद को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। टू रेज इफेक्टिव साइज ऑफ द पूल ऑफ एपोस्मोटिक प्रे विद द सेम वार्मिंग सिग्नल उन्हें दी जाता है। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं वेरियस हिट्रोपोटेरा, ठीक है, कोलियोपोटेरा और दूसरी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो इनमें जो इंक्लूड होती हैं। अब आगे हम देखते हैं, अगली है मेटिंशियन। ये डेडली फॉर्म होती है। ठीक है। ये बहुत डेंजरस होती है, मॉडल है। इसमें प्रीडेटर जो अवॉइड करता है दोनों स्पीशीज़ को। ठीक है। वैन द एक्सट्रीम कॉस्ट ऑफ इंट्रैक्शन विद द मिमिक प्रिवेंट्स इफेक्टिव लर्निंग, इसमें होता है कि कहते हैं कि एक्सट्रीम कॉस्ट ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं एनिमल्स के दरमियान, लर्निंग होती है उनमें। ठीक है। पहले और उसके बाद जो दोनों ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है जो प्रीडेटर स्पीशीज़ होती हैं। इसकी में एग्जांपल आ जाएगा टेक्सास कोरल स्नैक्स रिजेम्बलेंस लेस मिनोमस स्पीशीज़। इसमें स्नैक्स वगैरह की एग्जांपल दी है, रिजेंबल करती है एक जो टेक्सास कोरल स्नैक्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं टू लेस मिनोमस स्पीशीज़। ये दोनों स्पीशीज़ का नाम है। न्यूली प्रपोज टाइप जो अभी न्यूली प्रपोज टाइप है वो है डेंजरस, यानी कि इनिशियली रेयर होती हैं। होस्ट अवॉइडिंग, दोनों स्पीशीज़ को जो है वो होस्ट अवॉइड करता है। व्हेन द मोर डेंजरस और लेस टिपिकल स्पीशीज़ प्रोवोक स्ट्रॉन्गर एक्शन, इसमें स्ट्रॉन्गर एक्शन जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ जाएगी सिम्टोमिक मिमिक्री ऑफ द कॉमन कोल्ड कॉम्प्लेक्स। लास्ट वन की बात करें तो वो है एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करना, गुस्से वाला। तो कहते हैं कि ये डेंजरस हार्मलेस होता है। प्रे और होस्ट अवॉइडिंग द डेंजरस स्पीशीज़, वो समझता है जो
वो समझता प्रीडेटर समझता कि ये बहुत डेंजर स्पीशीज़ है, अगर मैं इसके नज़दीक जाऊँगा ये मुझे मार देगी, खा वगैरह देगी। व्हेन प्रीडेटर और पैरासाइट द एम्प्लॉय सिट एंड वेट स्ट्रेटजी गेट एट लीस्ट रियली कंफ्यूज विद द न्यूट्रल बेनिफिशियल स्टिमुलाई फॉर द प्रे। मैं पता ही नहीं चलता प्रीडेटर को कि ये मेरे लिए दो दो आवाज़ें होती हैं, उसे पता ही नहीं चलता कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है और कौन सा मेरे लिए नुकसानदेह। एग्जाम्पल आज के प्लेटफॉर्म वगैरह सारे स्नेल्स